स्टूडेंट्स, आज हम लोगों ने अपना सेकंड लेक्चर देखना है प्रॉफिट एंड लॉस पर। पहले लेक्चर में हम लोगों ने बेसिक वैल्यूज के बारे में पढ़ा था, जहां पर सीपी, एसपी, एमआरपी इन सभी के बारे में पढ़ा था और कुछ एक बेसिक क्वेश्चन किए थे। सेकंड लेक्चर में हम लोग कुछ और अच्छे क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन में आप लोगों को बोलता है बाय सेलिंग 33 आर्टिकल्स, 33 आर्टिकल बेचने पर जो आप लोगों का लॉस है दैट इज इक्वल टू 11 आर्टिकल के एसपी के। तो 33 आर्टिकल जब आप लोग बेचते हो तो आप लोगों को जो लॉस है दैट इज इक्वल टू 11 एसपी। आप लोगों से क्वेश्चन में पूछा गया है प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज, इन दोनों में से जो भी हुआ है उसका आप लोगों को फाइंड आउट करना है। देखिए, आपको पता है कि आपका लॉस होता है सीपी माइनस एसपी, तो हम लोग यहां से ऐसा बोल सकते हैं कि एसपी इज इक्वल टू सीपी माइनस लॉस। अब आप लोगों का एसपी दिया गया है 33 आर्टिकल का, तो 33 आर्टिकल का जो एसपी है वो इक्वल होना चाहिए था सीपी माइनस लॉस के। सीपी ऑफ 33 आर्टिकल और लॉस जो आप लोगों का हुआ है, और जो लॉस है वो आप लोगों को क्वेश्चन में दिया गया है 11 एसपी के इक्वल। तो हम लोग यहां से देख पाएंगे कि अगर हम तो एसपी को एक ही तरफ ले जाएं तो 44 आर्टिकल का जो एसपी है वो 33 आर्टिकल के सीपी के इक्वल होगा। तो यहां से एसपी ओवर सीपी ओवर एसपी आप लोग निकाल लीजिएगा। सीपी ओवर एसपी इज इक्वल टू 44 ओवर 33 और 4 ओवर 3। तो आप जो लॉस परसेंटेज है 4 रुपए वाली चीज आप लोग 3 रुपए में बेच रहे हो, दैट इज 25%। तो पहले क्वेश्चन का आंसर है 25% लॉस। चलिए अब हम लोग देखते हैं कुछ एमआरपी से रिलेटेड क्वेश्चन। तो पहले थोड़ा सा बेसिक समझ लेते हैं एमआरपी का फिर से। मान लीजिए कोई आर्टिकल, ये मार्कर की ही बात कर लेते हैं हम लोग, मैंने घर पर तैयार किया इसको, तो इसका सीपी मैंने रखा 100 रुपये, यानी कि इस आर्टिकल को बनाने में जो मेरा खर्चा हुआ वो 100 रुपये का था। तो जाहिर सी बात है कि जब मेरा 100 रुपये का खर्चा हो तो मैं चाहूंगा कि कुछ प्रॉफिट लिया जाए यहाँ से। तो मैंने इस आर्टिकल का जो एमआरपी था वो फिक्स कर दिया कुछ बढ़ा करके। मैंने इस आर्टिकल का एमआरपी 150 रुपये फिक्स कर दिया कि मैं इसको 150 रुपये में ही बेचूंगा, और एक ऑफर यहाँ पर दे दिया दैट इज डिस्काउंट इज इक्वल टू 10%। जब आप लोग मेरी शॉप पर आओगे तो आप लोगों को 10% डिस्काउंट मिलेगा। तो अब बताइए इस केस में मेरा प्रॉफिट होगा कि लॉस। आप लोग देखिए कि जो डिस्काउंट होता है वो हमेशा ही एमआरपी पर अप्लाई किया जाता है। तो जब आप लोग आर्टिकल खरीदने के लिए तो एक 150 रुपये का आर्टिकल था और इसमें 10% का आप लोगों को डिस्काउंट था, यानी कि इसका 10% कम हो जाएगा। इसका 10% होना चाहिए था 15 रुपये। तो ये आर्टिकल मैंने 135 रुपये का बेचा आप लोगों को। जब मैंने आर्टिकल 135 रुपये का बेचा तो ये इसका एसपी हुआ। तो अब देखिए कि 100 रुपये वाली चीज मैंने 135 रुपये में आप लोगों को बेची, मेरे तो फायदा ही हुआ, दैट इज 35 रुपीज। और प्रॉफिट परसेंटेज के लिए 35 ओवर 100 इंटू 100 दैट इज 35%। तो इस केस में मेरा जो प्रॉफिट हुआ वो 35% के इक्वल था। अब सेकंड केस में क्या होता है कि मैं आप लोगों को 10% एडिशनल डिस्काउंट का ऑफर करता हूं कि आप लोगों को पहले 10% डिस्काउंट तो मिल ही रहा था, उसके अलावा 10% का डिस्काउंट और मिलेगा। तो अब बताइए इस केस में मेरा प्रॉफिट कितने का होगा। तो समझते हैं। देखिए सीपी सेम रहने वाला है, एमआरपी सेम रहने वाला है। जहां पर डिस्काउंट था 10% प्लस 10% हो चुका है। अगर डिस्काउंट 10% प्लस 10% है तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये 20% के इक्वल है, ये गलत है। यहाँ पर 10 प्लस 10% का डिस्काउंट कभी भी 20% डिस्काउंट के इक्वल नहीं होता। देखिए ये किस तरह से वर्क करता है कि पहले आप लोगों को 10% का डिस्काउंट मिलेगा। 150 वाला आर्टिकल आप लोगों ने 10% प्रॉफिट यानी कि 15 रुपये डिस्काउंट 15 रुपये डिस्काउंट यानी कि 135 रुपये का खरीदा, जो कि पहले केस में भी था अगर एक ही डिस्काउंट आप लोगों के पास होता। अभी देखिए कि एक सेकेंड डिस्काउंट आप लोगों के पास है दैट इज ऑल्सो 10%। तो अभी आप लोग इसको 10% और कम पर खरीदने वाले हो, तो 135 का 10% होना चाहिए था 13.5 दैट इज 13.5। तो इतना कम आप लोगों को अभी और पे करना पड़ेगा। तो 135 माइनस 13.5
दैट इज 121.5। तो जो आर्टिकल पहले केस में 135 रुपए का आप लोगों को मिल रहा था, वो दूसरे केस में आप लोगों को 121.5 रुपए का 50 रुपए का मिल रहा है। तो इसका मतलब मेरा प्रॉफिट कितना हुआ, दैट इज 21.5 रुपीज, और इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज 21.5%, क्योंकि यहाँ पर सीपी आप लोगों का 100 ही था, तो जो एक्चुअल प्रॉफिट था वो प्रॉफिट परसेंटेज के इक्वल होगा। तो एमआरपी के केस में अगर आप लोगों के पास दो डिस्काउंट होते हैं, जिसको हम लोग सक्सेसिव डिस्काउंट बोलते हैं, तो सक्सेसिव डिस्काउंट का रिजल्टेंट एडिशन के इक्वल कभी भी नहीं होता। 20% प्लस 10% डिस्काउंट कभी भी 30% डिस्काउंट के इक्वल नहीं होगा। इसको आप लोग इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हो, या आप लोगों से कभी एक सिंगल डिस्काउंट के बारे में पूछा जाए, अगर मैं आप लोगों से क्वेश्चन में पूछ लेता हूं, अगर सिर्फ इतनी सी बात पूछ ली जाए कि 10% प्लस 10% डिस्काउंट इज इक्वल टू, तो अब आप लोग देखोगे कि ये 20% के तो इक्वल नहीं है, फिर किस वैल्यू के इक्वल है वो आप लोगों को यहाँ पर फाइंड आउट करनी पड़ेगी। अब डिस्काउंट का मतलब काइंड ऑफ अ डिक्रीमेंट होता है, वैल्यू में डेप्रिसिएशन हो रही है, डिक्रीमेंट हो रहा है। तो जिस तरह से डिक्रीमेंट के क्वेश्चंस को किया जाता था उसी तरह से डिस्काउंट के क्वेश्चंस को भी किया जाएगा। और आप लोगों ने सक्सेसिव डिस्काउंट का यानी कि सक्सेसिव फॉर्मूला पढ़ा है, दैट इज ए प्लस बी प्लस ए बी ओवर 100। तो यहाँ पर ए की वैल्यू और बी की वैल्यू दोनों ही 10 है, पर दोनों माइनस में है, ये बात ध्यान में रखनी है, क्योंकि डिस्काउंट है, डिस्काउंट यानी कि डिक्रीमेंट डेप्रिसिएशन, तो आप लोग उसको हमेशा ही माइनस में लोगे। दैट इज -10 प्लस 100 और 100, दैट इज -20 प्लस 1, दैट इज -90। तो आप लोग बोल सकते हो कि 10% प्लस 10% का जो डिस्काउंट होता है वो डायरेक्टली 19% के इक्वल होता है। इसी तरह अगर बात की जाए 20% प्लस 10% डिस्काउंट, तो आप देखोगे कि -20 -10 माइनस माइनस प्लस 200 ओवर 100, दैट इज -30 प्लस 2 -28 और 28% डिस्काउंट। तो 20% और 10% का डिस्काउंट जो आप लोगों का होता है वो 28% डिस्काउंट के इक्वल होता है। कुछ इस तरह से आप लोगों का डिस्काउंट और सक्सेसिव डिस्काउंट वर्क करते हैं। इनको अच्छे से समझते हैं हम लोग क्वेश्चंस के साथ। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं एमआरपी से रिलेटेड। पहले क्वेश्चन में आप लोगों को बोला गया है, ए मैन सोल्ड एन आर्टिकल एट 20% डिस्काउंट एंड ही गेन्स 20% प्रॉफिट, फाइंड एमआरपी और एमपी रेशियो सीपी। क्वेश्चन में आप लोगों से एमपी और सीपी की रेशियो पूछी गई है, जबकि आप लोगों को डिस्काउंट गिवन है 20% का और प्रॉफिट भी गिवन है 20% का। अब देखिए कि इस पैटर्न पर बहुत अच्छे क्वेश्चन आप लोगों को मिल सकते हैं जहां पर एमपी और सीपी का रिलेशन पूछा जाएगा या इन दोनों की रेशियो पूछी जाएगी। इन तरह के क्वेश्चंस को अच्छे से समझने के लिए आप लोगों को पहले एक प्रॉपर्टी समझनी पड़ेगी छोटी सी। पहले उस प्रॉपर्टी के बारे में देखते हैं। देखिए कि अभी हम लोग सिर्फ प्रॉफिट की बात करते हैं या लॉस की बात करते हैं। अगर मैं प्रॉफिट या लॉस पर किसी चीज को बेचता हूं तो वो क्या एसपी के इक्वल होती है? तो हम लोग यहां से ऐसा बोल सकते हैं कि एसपी इज इक्वल टू सीपी प्लस माइनस प्रॉफिट एंड लॉस। अगर प्रॉफिट है तो एडिशन की जाएगी, लॉस है तो यहाँ पर सब्ट्रैक्शन कर दी जाएगी। ये एसपी के इक्वल होता है। चलिए दूसरी तरफ अगर मैं डिस्काउंट की बात करता हूँ, डिस्काउंट हमेशा ही एमआरपी पर अप्लाई होता है। एमआरपी पर अगर कोई डिस्काउंट दिया जाता है तो वो भी एसपी के इक्वल होता है। तो एसपी यहां से होता है एमआरपी माइनस डिस्काउंट। अब क्योंकि ये दोनों एसपी के ही इक्वल हैं तो ये दोनों एक दूसरे के भी इक्वल रहने चाहिए थे। तो यहां पर देखिए आप लोग कि सीपी प्लस माइनस प्रॉफिट एंड लॉस मस्ट बी इक्वल टू एमआरपी माइनस डिस्काउंट। ये सिंगल रिजल्टेंट आप लोगों के एमपी और सीपी के जितने भी क्वेश्चन रिलेशन में बनते हैं सारे ही क्वेश्चन ये सिंगल रिजल्टेंट आप लोगों का करवाने वाला है। बस वो हम लोगों को देखना पड़ेगा कि हम लोगों ने इन चीजों को अप्लाई कैसे करना है। ये रिजल्टेंट आप लोगों को यहाँ पर याद रखना पड़ेगा। बेसिक मैंने आप लोगों को बता दिया है। अब देखिए इस रिजल्टेंट से ये क्वेश्चन कितना ईजी हो जाएगा हम लोगों का। क्वेश्चन में बोला जाता है कि डिस्काउंट अगर 20% है तो प्रॉफिट भी 20% है, फाइंड एमपी रेशियो सीपी। तो देखिए अगर डिस्काउंट 20% का है, डिस्काउंट हमेशा ही एमआरपी पर लगता है, तो
MRP खुद में 80% 100% होती है, 100% माइनस 20% दैट इज 80%. 80% ऑफ MRP. और इस केस में आप लोगों को प्रॉफिट और लॉस की बात की गई. अगर प्रॉफिट की बात की है तो एडिशन कर दी जाएगी, अगर लॉस की बात है तो सब्ट्रैक्शन कर दी जाएगी. क्वेश्चन में 20% का प्रॉफिट था, तो आप लोग यहां से बोल सकते हो कि 120% ऑफ CP. तो यहां से आप लोगों के पास आ चुका है 120% ऑफ CP इज इक्वल टू 80% ऑफ MRP. तो यहां से CP रेशियो MRP आप लोग निकाल सकते हो. आप लोग देखोगे कि दैट इज परसेंटेज ऑफ से परसेंटेज ऑफ कैंसिल हो चुका है, CP के डिनोमीटर में MRP आ चुका है, तो 120 इधर डिनोमीटर में आ जाएगा, दैट इज 80 ओवर 120, दैट इज इक्वल टू 2/3. तो यहां से जो आपसे MP और CP की रेशियो पूछी गई थी वो हो चुकी है 3:2. तो क्वेश्चन का आंसर है 3:2. अब देखिए अगर यहाँ पर डिस्काउंट को 10% कर दिया जाता सेम क्वेश्चन में, आप लोगों को बोला जाता है कि 10% डिस्काउंट देने के बाद भी आपको 20% का प्रॉफिट हो रहा है, तो MP और CP की रेशियो बताइए. तो आप लोग देखिए कितना सा काम करते हैं. डिस्काउंट है 10%, तो MRP का 90% इज इक्वल टू 20% का प्रॉफिट है इज इक्वल टू 120% टू CP. तो यहाँ से CP ओवर MRP आप लोगों को आ जाता 90 ओवर 120 और 3/4. तो उस केस में क्वेश्चन का आंसर होता CP रेशियो MP 3:4. तो इस तरह के क्वेश्चन के लिए आप लोगों को सिंगल रिजल्टेंट हमेशा ही ध्यान में रखना है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं कि डिस्काउंट इज इक्वल टू 30%, देन प्रॉफिट इज इक्वल टू 40%. इफ MRP इज इक्वल टू 400, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ CP. तो सबसे पहले आप लोगों को अभी के लिए आप लोग MRP और CP के बारे में भूल जाइए, सिर्फ इन दोनों चीजों पर वर्कआउट कर MP और CP का रेशियो फाइंड आउट कीजिए. देखिए पहले केस में डिस्काउंट है 30%. 30% डिस्काउंट का मतलब है 70% ऑफ MRP, और दूसरे केस में प्रॉफिट है 40%. 40% प्रॉफिट का मतलब है 140% ऑफ CP. तो यहां से MRP ओवर CP की रेशियो आप लोगों के पास आ जाएगी, दैट इज 140 डिवाइड बाय 70 और 2/1. तो देखोगे MP रेशियो CP आप लोगों के पास आ चुकी है 2:1. कि अगर MRP 2 रुपये होता तो CP आप लोगों का 1 रुपये होता. MRP 2 रुपये था ही नहीं, दैट इज 400. 2 की वैल्यू आपको गिवन थी 400, तो 1 की वैल्यू हो जाएगी 200, और आप लोगों से 1 की ही वैल्यू पूछी गई थी, तो यहाँ पर CP की वैल्यू हो चुकी है 200. क्वेश्चन का आंसर है 200 रुपये. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों को बोला गया है डिस्काउंट इज इक्वल टू 10%, देन प्रॉफिट इज इक्वल टू 20%. कि अगर आप लोग आर्टिकल पर 10% का डिस्काउंट देते हो तो आप लोगों को जो परसेंटेज प्रॉफिट है दैट इज इक्वल टू 20. तो अगर आप लोग कोई डिस्काउंट यहाँ पर ऑफर ना करते, यानी कि CP को MP के ही इक्वल रख देते, तो आप लोगों का परसेंटेज प्रॉफिट कितना होता. तो यहाँ पर वो दो क्वेश्चंस को मिलाकर एक क्वेश्चन पूछना चाहते हैं आप लोगों से. तो आप लोग सबसे पहले तो रेशियो के लिए ही जाओगे. तो आप लोग देखोगे 10% का डिस्काउंट है, दैट इज 90% ऑफ MRP इज इक्वल टू 20% का प्रॉफिट है इज इक्वल टू 120% ऑफ CP. तो यहां से MRP ओवर CP की रेशियो आप लोगों की आ जाएगी 4/3. MP और CP की रेशियो आ चुकी है आप लोगों की 4:3. फिर आप लोगों से पूछा जाता है कि अगर CP इज इक्वल टू MP होता तो आप लोगों का प्रॉफिट परसेंटेज बताइए. तो देखिए आपका CP तो है 3 रुपये और MP है 4 रुपये, यानी कि अगर आप लोग 3 रुपये वाली चीज 4 रुपये की बेचते तो आप लोगों का प्रॉफिट कितना होना चाहिए था सेकंड केस में, दैट इज 1/3, 33.33%. तो क्वेश्चन का आंसर हो चुका है 33.33%. देखिए वो यहाँ से कुछ एक क्वेश्चंस बना सकता है. यहाँ पर तो उसने आपको बोल दिया कि अगर कोई डिस्काउंट ना दिया जाता, यानी कि CP को MP के इक्वल ही माना जाता, तो क्या प्रॉफिट होता है. अब दूसरे क्वेश्चन में देखिए क्या बोलता है वो, कि पहले केस में तो डिस्काउंट 25% का, तो आपका प्रॉफिट भी 25% का था. फिर वो बोलता है कि अगर सेकंड केस में जो आप लोगों का डिस्काउंट है 10% का कर दिया जाता, तो आपका प्रॉफिट कितना परसेंट हो जाता. तो इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले तो आप लोग रेशियो के लिए ही जाओगे. 25% का डिस्काउंट है तो 75% ऑफ MP, 25% का प्रॉफिट है दैट इज 125% ऑफ CP.
तो सबसे पहले तो आप लोग यहाँ से सीपी और एसपी का रेशियो निकालने वाले हो, सॉरी सीपी और एमपी का, एमपी ओवर सीपी 125 डिवाइड बाय 75 दैट इज 5/3। तो यहां से आप लोगों का एमपी और जो सीपी का रेशियो आया दैट इज 5:3। क्या आप लोग 5 रुपये वाला आर्टिकल 3 रुपये का बेच रहे हो, और सेकंड केस में आप लोगों को डिस्काउंट देना है 10% का। अब देखिए 5 का 10% निकालना, पॉइंट्स में वैल्यू जाएगी, तो आप लोग यहाँ पर इसको 500 और 300 कंसीडर कर लीजिए कि आप लोगों का जो सीपी था दैट इज 300 और जो आप लोगों का एमआरपी था, एमपी था दैट इज 500, और आप लोगों ने डिस्काउंट देना है 10% का। तो जब 10% का डिस्काउंट दिया गया यहाँ पर, तो आप लोगों का एसपी सेकंड केस में कितना हो चुका है, 500 का 10% निकाल करके आप लोग इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दोगे दैट इज 450। 500 में से 50 सब्ट्रैक्ट किया दैट इज 450। अब आप लोग देखोगे कि सीपी था 300 और एसपी था 450, तो आपका प्रॉफिट हो चुका है 150। कितने पर, 300 पर, दैट इज ऑन सीपी, परसेंटेज के लिए इनटू 100 दैट इज 50%। तो आप लोगों को क्वेश्चन का आंसर है 50%। चलिए नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन हम लोग देखते हैं आर्टिकल से रिलेटेड। कुछ एक क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस में आप लोगों से जो पूछे जाएंगे वो आर्टिकल बेस्ड पूछे जाएंगे। अब आर्टिकल बेस्ड क्वेश्चन किस तरह से होते हैं, या तो उन क्वेश्चंस में वैल्यू गिवन होगी इन टर्म्स ऑफ रुपीज, या कुछ एक क्वेश्चंस में गिवन नहीं भी होगी, तो आप लोग उस क्वेश्चंस को किस तरह से करोगे वो डिपेंड करेगा आप लोगों के नंबर ऑफ आर्टिकल पर। बेसिक से एक क्वेश्चन से समझते हैं। मैं मानता हूं कि मैंने 1 रुपए के 5 आर्टिकल खरीदे और 1 रुपए के 4 आर्टिकल बेच दिए, तो यहाँ पर मेरा प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, जो भी होगा, कितना परसेंट होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए आप लोगों के पास यहाँ 2 या 3 तरीके हैं। आप 2 या 3 तरीकों में से किसी भी एक मेथड से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। देखिए जो पहला मेथड बोलता है वो आपको बोलता है कि आप पर आर्टिकल कॉस्ट निकाल लीजिए। आप लोगों ने 1 रुपए के 5 आर्टिकल खरीदे हैं, यानी कि 100 पैसा के 5 आर्टिकल खरीदे हैं, तो एक आर्टिकल का सीपी आप लोगों का कितना रहा होगा, दैट इज 100 डिवाइड बाय 5, 20 पैसा। एक आर्टिकल का आप लोगों के पास सीपी हो चुका है 20 पैसा। अब एक आर्टिकल का एसपी कितना रहा होगा, देखो 1 रुपए में 4 आर्टिकल आप लोगों ने बेच दिए हैं, तो 100 डिवाइड बाय 4 दैट इज 25 पैसा। एक आर्टिकल आप लोग 20 पैसे का खरीद रहे हो और उसी आर्टिकल को 25 पैसे का बेच दे रहे हो, तो आपका प्रॉफिट यहां पर होना चाहिए था 5 पैसा, और प्रॉफिट परसेंटेज आप लोगों का होना चाहिए था 5 डिवाइड बाय 20 दैट इज 1/4, 25% प्रॉफिट। तो इस केस में जो आप लोगों का प्रॉफिट होना चाहिए था दैट इज 25% प्रॉफिट। एक केस तो आप लोगों का यहाँ पर ऐसा है कि आप लोग ईच आर्टिकल का निकाल लोगे। कुछ एक क्वेश्चंस में ये वैल्यू लेंथी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ आर्टिकल या नंबर ऑफ रुपीज में वो चेंजेस लेकर के आ सकता है। अब दूसरा तरीका समझते हैं। दूसरे मेथड में आप लोग क्या करोगे कि यहाँ पर नंबर ऑफ आर्टिकल को सेम कर लोगे। आप लोग देखोगे कि पहले केस में 1 रुपए के 5 आर्टिकल खरीदे हैं और दूसरे केस में 1 रुपए के 4 आर्टिकल बेच दिए गए हैं। यहाँ पर नंबर ऑफ आर्टिकल सेम नहीं है, तो आप लोग यहाँ पर नंबर ऑफ आर्टिकल को सेम कर लोगे। जब आप लोग नंबर ऑफ आर्टिकल सेम करने के लिए गए तो आप लोगों ने पहली इक्वेशन को 4 से और दूसरी इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई किया। जब पहली इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई किया, इसका मतलब है कि आप लोगों ने 4 रुपए में 20 आर्टिकल खरीदे, और दूसरी इक्वेशन को जब 5 से मल्टीप्लाई किया गया तो इसका मतलब है कि आप लोगों ने 5 रुपए में 20 आर्टिकल बेच दिए। अब देखिए जब आप लोगों का नंबर ऑफ आर्टिकल सेम हो गए तो आप लोग डायरेक्ट बोल सकते हो कि आप लोगों का सीपी था 4 रुपए और आपका एसपी था यहां से 5 रुपए। आप 4 रुपए की चीज 5 रुपए की बेच रहे हो, तो आप लोगों का प्रॉफिट होना चाहिए था 1, और प्रॉफिट परसेंटेज होना चाहिए था 1/4 दैट इज 25%। तो क्वेश्चन का आंसर है 25%। तो इस तरह के क्वेश्चंस को करने का जो बेस्ट मेथड आप लोगों के पास रहने वाला है वो यही रहने वाला है कि आप लोग यहाँ पर नंबर ऑफ आर्टिकल सेम करोगे। एक एग्जांपल और देखते हैं हम लोग सेम पैटर्न पर। मान लीजिए आप लोगों को बोला जाता है कि आप लोगों ने 6 रुपए में 8 आर्टिकल खरीदे हैं
और दूसरी तरफ 9 रुपए में 12 आर्टिकल बेच दिए हैं। आप लोगों को प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, जो भी होगा, कितना होगा, तो आप लोगों को कुछ नहीं करना है, यहाँ पर नंबर ऑफ आर्टिकल सेव कर लेने हैं। अब आप लोग देखोगे कि पहले केस में नंबर ऑफ आर्टिकल थे 8 और दूसरे केस में नंबर ऑफ आर्टिकल थे 12। तो आप लोग इन दोनों को कहाँ पर सेम करोगे, इनके एलसीएम पर। तो पहली इक्वेशन को 3 से और दूसरी इक्वेशन को 2 से। जब पहली इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई किया गया तो आप लोग देखोगे कि 18 रुपए में आप लोगों ने 24 आर्टिकल खरीदे, और फिर यहाँ पर देखोगे कि 18 रुपए में ही 24 आर्टिकल बेच दिए। अब आप लोग इस केस में देखोगे कि सीपी और एसपी आप लोगों का दोनों ही इक्वल है, तो यहाँ पर नो प्रॉफिट नो लॉस होगा, प्रॉफिट और लॉस इज इक्वल टू 0%। तो इस तरह के क्वेश्चन में आपको हमेशा नंबर ऑफ आर्टिकल सेम कर करके चलना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग सक्सेसिव डिस्काउंट से। क्वेश्चन में आप लोगों को बोला गया है दो इक्वल डिस्काउंट दिए गए आप लोगों को, दोनों ही x% के हैं। देखिए अभी परसेंटेज वैल्यू बताई नहीं गई है, दोनों की जगह x% दिया गया है। MP था 25 रुपए और SP था 20 रुपए 25 पैसे, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x। आप लोग कोई आर्टिकल खरीदने के लिए गए जिसका MP 25 रुपए था और आप लोगों को दो सक्सेसिव डिस्काउंट मिले हैं, दोनों ही x% के हैं। आपको वो आर्टिकल 20 रुपए 25 पैसे में मिला है, तो आपको x की वैल्यू यहाँ पर फाइंड आउट करनी है। क्वेश्चन करने से पहले एक छोटा सा बेसिक समझते हैं कि हम लोगों के पास सक्सेसिव डिस्काउंट रेशियो में कैसे वर्क करता है। मान लीजिए MRP थी 2000 रुपीज और आपको दो सक्सेसिव डिस्काउंट दिए गए, दोनों ही मान लीजिए 20% के, तो आप लोगों को SP की तरह होना चाहिए था। 20% प्लस 20% का मतलब है कि पहले ही डिस्काउंट 20% का दिया गया, फिर जो वैल्यू आई उस पर एक 20% का डिस्काउंट दिया गया। देखो अगर सिर्फ एक ही डिस्काउंट होता तो आप लोगों को आर्टिकल कितने का मिलता, 2000 पर 20% छूट मिल जाती है आप लोगों को। 2000 का 20% यानी कि 400 रुपये निकाल कर आप लोग इसमें घटा देते, क्वेश्चन का आंसर होता 1600। अगर यहाँ पर सिर्फ एक ही डिस्काउंट होता, अभी एक डिस्काउंट नहीं है, दो डिस्काउंट है, एक और डिस्काउंट है 20% का, यानी कि 1600 रुपये पर भी 20% का डिस्काउंट मिलेगा। तो 1600 को 20% कितना हो गया, 320। अब 1600 रुपये पर 320 रुपये का और डिस्काउंट मिला, तो आप लोगों को आर्टिकल मिला 1280 रुपये का, यानी कि 2000 रुपये वाली चीज आप लोगों को 1280 रुपये की मिली आफ्टर 20% सक्सेसिव डिस्काउंट्स। अब देखिए अगर इसी क्वेश्चन को हम लोग रेशियो से बनाना चाहते हैं तो हम लोग इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं। हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि 20% का डिस्काउंट है। 20% डिस्काउंट का मतलब होता है डिक्रीमेंट और डेप्रिसिएशन, यानी कि वैल्यू में कमी आना। 20% की कमी का मतलब है 5:4, और ऐसे आप लोगों के पास दो वैल्यूज थी, तो आप लोग यहाँ 5:4 करने वाले हो, क्योंकि दो सक्सेसिव डिस्काउंट थे। अगर 3 होते तो आप लोग यहाँ पर 3 करते। यहां से आप लोगों के पास फाइनल रेशियो बनता है 25:16, जो कि बनता है MP और SP का, क्योंकि MRP पर जब डिस्काउंट दिया जाता है तो वो SP के इक्वल होता है। तो यहां से फाइनल रेशियो बनता है 25:16। 25 की वैल्यू आपको गिवन थी 2000, एक की वैल्यू आप लोग यहां से निकालते 80 और 16 की वैल्यू निकालते, दैट इज 1280। तो इस क्वेश्चन को आप लोग रेशियो से कुछ इस तरह से कर सकते थे। रेशियो सीखना क्यों जरूरी है, क्योंकि ये रिवर्स ऑर्डर का क्वेश्चन, हम लोग यहाँ से इसको नहीं कर पाएंगे, थोड़ा सा लेंथी रहेगा। रेशियो से ये क्वेश्चन आसान होने वाला है। अब देखिए कि कोई भी डिस्काउंट रहे होंगे दो, उसके बाद MP और SP इतना है, यानी कि 25:20.25। ये जो रेशियो आई है दो सक्सेसिव डिस्काउंट के बाद आई है। अगर हम लोगों को दो सक्सेसिव डिस्काउंट से पहले के बारे में बात करनी है तो हम लोग यहाँ पर इसका रूट कर देंगे। देखिए इस केस में आप लोगों के पास दो डिस्काउंट थे तो आप लोगों ने स्केल किया। अब यहाँ से आप लोगों को बैक जाना है तो आप लोग यहाँ पर रूट कर दोगे, तो यहाँ से आप लोगों को बन जाएगा 2500:2025। यहाँ पर पॉइंट से उनको कैंसिल करने के लिए 100 लगा, और दैट इज 50:45 और 10:9। तो यहाँ से आप लोगों के पास जो फाइनल रेशियो आ चुकी है दैट इज 10:9, यानी कि 10 रुपये वाली चीज आप लोग 9 रुपये की बेच रहे हो। तो क्वेश्चन का आंसर है 1/10, दैट इज 10%। तो यहाँ पर x की वैल्यू हो चुकी है
10%। हालांकि यहाँ पर ऑप्शन नहीं थे हम लोगों के पास, ऑप्शन के साथ भी हम लोग इस क्वेश्चन को बड़े अच्छे से कर सकते हैं। अदरवाइज इस क्वेश्चन को करने की जो बेस्ट अप्रोच रहने वाली है वो रेशियो से रहने वाली है। एक क्वेश्चन हम लोग सेम पैटर्न पर और देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। आप लोगों के पास 3 सक्सेसिव डिस्काउंट गिवन है, दैट इज x% प्लस x% प्लस x%। एमपी आप लोगों को गिवन है 2197 और एसपी गिवन है 1331 और फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अब आपको पता है कि 3 सक्सेसिव डिस्काउंट्स हैं, तो यहाँ पर जो रेशो यूज की गई होगी वो 3 बार यूज की गई होगी, यानी कि रेशो का रेस टू पावर 3 किया गया होगा, तो जाकर एमपी और एसपी की ये रेशो बनी होगी। और हम लोगों को रिवर्स ऑर्डर में जाना है, तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर क्यूब रूट कर देते हैं 2197 1331 का क्यूब रूट। जब हम लोगों ने इसका क्यूब रूट किया दैट इज 13:11। ये 13 का क्यूब है, ये 11 का क्यूब है। तो ये आप लोगों के पास फाइनल रेशियो आ चुकी है एमपी और एसपी की आफ्टर 1 डिस्काउंट, यानी कि 13 रुपए वाली चीज आप लोग 11 रुपए की बेच रहे थे, तो कितने का डिस्काउंट दे रहे थे आप लोग, 2 रुपए का। कितने पर, 13 पर, और परसेंटेज के लिए इंटू 100। तो क्वेश्चन का आंसर 200/30 हो सकता है। आप लोगों को मिक्स फ्रैक्शन में मिले क्वेश्चन, तो आप लोग मिक्स फ्रैक्शन में इसको बनाने लायक हो, दैट इज 15/13%। एक क्वेश्चन तो ये एक सक्सेसिव डिस्काउंट पर इस तरह का क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। अभी तक यहाँ पर दोनों ही या तीनों ही वेरिएबल एक्स की फॉर्म में थे, अब यहाँ पर एक वैल्यू आपको गिवन और एक एक्स बोल दिया गया है। 2 सक्सेसिव डिस्काउंट है, फर्स्ट वन ऑफ 20% एंड सेकंड वन ऑफ x%। योर एमपी इज इक्वल टू 500 एंड एसपी इज इक्वल टू 300, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो आप लोग क्या करोगे, सक्सेसिव डिस्काउंट सिंगल सिंगल भी वर्क करता है, पहले एक डिस्काउंट दे दिया जो वैल्यू है उस पर सेकंड डिस्काउंट दे दिया। तो अभी के लिए आप लोग सोचिए कि अगर सिर्फ यहाँ पर एक ही डिस्काउंट होता 20% का, 1% डिस्काउंट नहीं होता आप लोगों के पास, तो अब 500 रुपए पर 20% का ऑफ आप लोगों को मिलता, तो पहला एसपी बन जाना चाहिए था आप लोगों को 500 माइनस 20% ऑफ 500 दैट इज 100, दैट इज 400। अगर एक ही डिस्काउंट होता तो आप लोगों को वो आर्टिकल 400 रुपए का मिलता, और वो आर्टिकल आप लोगों को मिला कितने का है, 300 रुपए का, यानी कि दूसरा डिस्काउंट आपको कितने का मिला, 100 रुपए का। कितने पर, 400 रुपए पर, और परसेंटेज के लिए इंटू 100, दैट इज 25%। तो क्वेश्चन का आंसर है 25%। तो ये आप लोगों के पास कुछ एक क्वेश्चन थे सक्सेसिव डिस्काउंट पर। यहाँ पर आप लोगों का सेकंड लेक्चर खत्म है प्रॉफिट एंड लॉस का। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कुछ और अच्छे क्वेश्चन करने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस से। तब तक पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।